यह वीडियो हमारे देश के युवाओं के लिए है जिनकी पूरी जिंदगी उनके सामने खड़ी है, जिनका 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो आज क्या फैसला लेंगे। आज का युवा बहुत ही ज़्यादा डायनामिक हो चुका है और नौकरी के बंधन में बंध के अपनी पूरी जिंदगी नहीं निकालना चाहता है। कई कई सालों तक किताबें चाटते रहना और फिर भेड़ बकरियों की तरह सालों साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहना नहीं चाहता है। इसलिए आज के युवा कई अलग अलग तरह के करियर ऑप्शंस का चुनाव कर रहे हैं। करियर ऑप्शंस तो कई सारे हैं, लेकिन इन सब में दो सबसे मुख्य हैं, या यूं कहूं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ऑप्शन 1, यूट्यूब पर चैनल बनाओ, बहुत बड़ी ऑडियंस बिल्ड करो और लाखों रुपए हर महीने कमाओ। ऑप्शन 2, या फिर कोई अच्छी एमएलएम कंपनी ज्वाइन करो और बहुत बड़ी टीम बनाओ और यहाँ से भी लाखों रुपए हर महीने कमाओ। आज इस वीडियो में मैं इन दोनों ऑप्शंस को आपस में कंपेयर करूंगा, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स आपको बताऊंगा और हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपके सुखद और सुरक्षित भविष्य के लिए इन दोनों ऑप्शंस में से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सा है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ दिनेश जोशी। 13 साल से ज़्यादा का अनुभव मेरे पास एमएलएम बिजनेस का है। लाखों लोगों की ज़िंदगियों को इस दौरान हमने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली छुआ है और लगभग 6 साल का अनुभव मेरे पास यूट्यूब चैनल का है। यहाँ भी मैंने लाखों लोगों की ऑडियंस बिल्ड करी है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हुए अब तक के सारे व्यूज़ को अगर मैं मिला दूं तो मेरी वीडियोस को अब तक 10 करोड़ से ज़्यादा बार देखा गया है। सो आई एम द राइट मैन जो आपको इन दोनों ही करियर ऑप्शंस के बारे में सही, सटीक और गहरी जानकारी दे सकता है, और वही इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी साथियों से छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट करी गई है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए, बिना फास्ट फॉरवर्ड किए पूरी देखना ज़रूरी है। वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन दबाना ज़रूरी है और कमेंट बॉक्स में आप सभी के द्वारा कम से कम एक कमेंट करना ज़रूरी है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होंगे और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरी देखेंगे, उतने ही ज़्यादा ये वीडियो यूट्यूब पर सुपर हिट होगी, यानी वायरल होगी। वीडियो बनाकर आप तक लाना मेरा काम था, वो मैंने कर दिया है। अब इन तीनों बातों को अच्छे से फॉलो करके इस वीडियो को वायरल करवाना आपका काम है और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम पूरी शिद्दत से करेंगे। सभी मददगार साथियों का एडवांस में हार्दिक शुक्रिया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, 2018 से लेकर अब तक 6 साल इस YouTube में लगाने के बाद, YouTube में सक्सेसफुल होने के सारे दांव पेच सीखने के बाद और यहाँ से लाखों रुपया कमाने के बाद, एक बात मैं आपको एकदम क्लियरली कह सकता हूँ कि YouTube एक सुरक्षित करियर ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम एमएलएम बिजनेस को देखें तो इसमें इतनी ज़्यादा ताकत है कि ये ना सिर्फ आपका भविष्य सुरक्षित करने का दम रखता है, बल्कि आपके आने वाली पीढ़ी का भी पूरा जीवन सुरक्षित करने का दम रखता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप आज की डेट में एमएलएम बिजनेस शुरू करते हैं तो इस बिजनेस को सीख के अगले 5 साल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं। जी तोड़ दिन रात मेहनत करके अगर आप अपने जीवन में एक बार ऐसा कर पाने में सफल हो गए तो आने वाले 50 से 60 सालों के लिए पूरी तरह से टेंशन फ्री हो जाएंगे। हर महीने लाखों रुपए की आमदनी आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। लेकिन अगर आप आज की डेट में यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करते हैं तो यहाँ भी आप सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के सारे दांव पेच सीखकर अगले 5 साल में यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। कड़ी मेहनत तो इस काम में भी आपको करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर अपने जीवन के 5 साल लगाकर आप यहाँ लाखों लोगों की ऑडियंस क्रिएट करने में सफल हो भी गए, तब भी YouTube में आपके सुरक्षित भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। अगर इस समय आप मेरी बात से एग्री नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरी देखना। वीडियो अंत होते होते आप मेरी इस बात से एग्री हो जाएंगे। देखिए, ये एक कंपैरिजन वीडियो है और कंपैरिजन फेयर तरीके से होना ज़रूरी है, इसीलिए मैं कुछ रियल फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप उन्हें समझ के ये अच्छे से डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से समझना। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य यह है कि एक पीढ़ी आती है, चलती है, उसके बाद अगली पीढ़ी आ जाती है। एक के बाद एक लगातार नई पीढ़ी आती रहती है और ये दुनिया लगातार चलती रहती है और हर बार अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज़्यादा एडवांस होती है, पिछली पीढ़ी से ज़्यादा स्किलफुल होती है। तभी तो ये दुनिया लगातार और डेवलप होती चली जाती है।
यूट्यूब में भी ऐसा ही होता है और MLM बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। हर 4 से 5 साल में एक पीढ़ी पुरानी हो जाती है और नई पीढ़ी आ जाती है। लेकिन यूट्यूब में जब ऐसा होता है तो पुरानी पीढ़ी के लोगों के लिए दिक्कत बढ़ जाती है, क्योंकि नई पीढ़ी आकर पुरानी पीढ़ी के लिए कंपटीशन बन जाती है। पुरानी पीढ़ी को यूट्यूब में सरवाइव करने के लिए लगातार अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना ज़रूरी होता है। इतने साल मेहनत करके जो लाखों सब्सक्राइबर्स बनाए हैं, उनका आप में और आपकी वीडियो में इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए, इसके लिए उन्हें लगातार कुछ ना कुछ नया करते रहना ज़रूरी होता है। लोग भी पुराने यूट्यूबर्स के वही पुराने घिसे पिटे कंटेंट देख देख कर बोर हो जाते हैं। ऐसे में ढेर सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियो आज जितने भी व्यूज़ आते हैं उनकी वीडियो में, वो उनकी 2 या 3 साल पहले वाली वीडियो पर जितने भी व्यूज़ आते थे उनके कंपैरिजन में 10% भी नहीं है। यानी उनकी 90% ऑडियंस ने उनकी वीडियो देखना बंद कर दिया है। नई पीढ़ी के यूट्यूबर्स क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से अपनी वीडियो बनाते हैं, इसीलिए जनता भी 4 से 5 साल में पुराने यूट्यूबर्स को देखना बंद कर देती है और नए यूट्यूबर्स को देखना शुरू कर देती है। ऐसे में पुराने यूट्यूबर्स लाखों क्या करोड़ों सब्सक्राइबर्स इकट्ठा करने के बाद भी चैन से नहीं बैठ पाते। कई तो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो 2 साल पहले टॉप पर थे और आज गुमनाम हो चुके हैं। कईयों ने तो लाखों सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद यूट्यूब को पूरी तरीके से छोड़ भी दिया है। जबकि MLM बिजनेस की कहानी इससे बिल्कुल उल्टी है। MLM बिजनेस में हर 4 से 5 साल में जब नई पीढ़ी आती है तो पुराने लोगों के बिजनेस की स्पीड और भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यह नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के नेटवर्क में ही आती है। यानी नई पीढ़ी का बिजनेस पुरानी पीढ़ी के नेटवर्कर्स के बिजनेस से जुड़ा हुआ होता है। और क्योंकि नई पीढ़ी का बिजनेस और पुरानी पीढ़ी का बिजनेस आपस में जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए यहाँ पर नई पीढ़ी का जोश और पुरानी पीढ़ी का अनुभव साथ काम करता है। तो आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि आपको अपना भविष्य संवारने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, जहां पर वक्त के साथ साथ आपके लिए कंपटीशन बढ़ता चला जाए और आपकी रैंकिंग और आपकी इनकम पर हमेशा खतरा बना रहे, या फिर दूसरा ऑप्शन जहां पर वक्त के साथ आपके लिए कंपटीशन पूरी तरह से खत्म हो जाए और चाहे कितने भी नए खिलाड़ी मैदान में आ जाएं, लेकिन आपकी गद्दी कोई ना हिला पाए, यानी आपकी रैंकिंग और आपकी इनकम हमेशा बढ़ती रहे। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि अगर आपको चुनने का ऑप्शन मिलता है तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो कमेंट करके अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। एक और बड़ा फैक्टर बताता हूं आपको कि भाई मेहनत तो आपको YouTube चैनल से पैसा कमाने के लिए भी करनी ही पड़ेगी और MLM बिजनेस से पैसा कमाने के लिए भी करनी ही पड़ेगी, लेकिन आपके काम के बदले जो प्रॉफिट जनरेट हुआ होता है, MLM कंपनी उस प्रॉफिट का 80 से 90% तक आपको बांट देती है और मात्र 10 से 20% ही अपने पास रखती है। जबकि YouTube आपके काम के बदले जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उसका 45% अपने पास रख लेता है और मात्र 55% ही बांटता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि मेहनत आपकी है, पैसा आपका है, सपने आपके हैं, भविष्य आपका है। इसीलिए सोच समझकर फैसला लेना ज़रूरी है। और हाँ, ये जो YouTube पर कुछ जाहिल लोग MLM को लगातार स्कैम फ्रॉड बताने की कोशिश करते रहते हैं ना, उनकी बातों में आकर इसको कोई स्कैम मत समझ लेना। अपनी रिसर्च करो, सेल्स की फील्ड के एक्सपर्ट्स की सुनो। सवाल आपके भविष्य का है, किसी YouTube चैनल चलाने वाले की बातों में आकर अपने उज्जवल भविष्य के मौकों को बर्बाद मत कर लेना। एक और बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है एडवांस्ड टेक्निकल नॉलेज। MLM बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको किसी भी तरह की एडवांस्ड टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ता है जिसके लिए आपको एडवांस टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत पड़े या फिर किसी एडवांस टेक्निकल नॉलेज वाले व्यक्ति को नौकरी पर रखने की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर किसी को एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है तो उसे या तो एडवांस टेक्निकल नॉलेज खुद में भरनी ही पड़ेगी या फिर कुछ ऐसे व्यक्तियों को काम पर रखना पड़ेगा जिनके पास एडवांस टेक्निकल नॉलेज हो। यानी एक टीम की ज़रूरत तो आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए भी पड़ेगी ही। आप उसे कह सकते हो आपकी टेक्निकल टीम। एक मोटी रकम आपको उनको सैलरी या कमीशन के रूप में देना पड़ेगा, कई तरह के इंसेंटिव देने पड़ेंगे। उनके काम करने के लिए आपको वर्क प्लेस यानी ऑफिस बनाना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग है। और हर एक एम्प्लॉय का आपको अकाउंट भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट अकाउंटेंट या फिर CA की मदद की ज़रूरत पड़ेगी।
उसको भी पैसे देने पड़ेंगे सैलरी, कमीशन या फीस के रूप में। यानी एक यूट्यूब चैनल चलाने की रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू MLM बिजनेस। सो अभी तक हमने 4 बड़े फैक्टर्स पर बात करी: फ्यूचर सिक्योरिटी, इनकम डिडक्शन, एडवांस टेक्निकल नॉलेज और रनिंग कॉस्ट्स एंड एक्सपेंसेस। पॉइंट्स तो और भी कई सारे हैं जिनके आधार पर इस डिस्कशन को और लंबा खींचा जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि इतने रीजंस ही काफ़ी हैं आपके दिमाग में क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए कि MLM बिजनेस इज फार बेटर करियर ऑप्शन देन क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल। सो इस टॉपिक पर यदि आप भी अपना कुछ पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय खुलकर ज़रूर लिखिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, वीडियो को वायरल करवाने के लिए आप में से हर किसी व्यक्ति के द्वारा कम से कम एक कमेंट ज़रूरी है, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।